अस्सलाम वालेकुम। तो आज वेलकम करते हैं आपको। अनदर व्लॉग है ये हमारा सिंध के टूर का, ठट्टा के। और हम अब जा रहे हैं ठट्टा के बहुत मशहूर और मारूफ़ मस्जिद जिसे जामा मस्जिद भी कहते हैं, और कहते हैं 100 गुंबद वाली शाहजहाँ मस्जिद। तो ये मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ ने बनाई है। तो हम इस वक्त घड़ी में 3 बज रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद हम उस मस्जिद के पास पहुंच जाएंगे। जब तक मैं आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री देती हूँ और नॉलेज देती हूँ, इंफॉर्मेशन देती हूँ। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एंड तक जुड़े रहें। बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। शाहजहाँ मस्जिद से मुतालिक एक एक बात आपको बताई जाएगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और सिंध की तहज़ीब, उधर का कल्चर, तमद्दुन सब हमारे साथ आप लोग देखें और इन्जॉय करें इस सफ़र को हमारे साथ। अभी हम शाहजहाँ मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। शाहजहाँ मस्जिद ठट्टा की बहुत मशहूर जगह है जहाँ हम जा रहे हैं। कौन से मुगल एम्पायर ने, शाहजहाँ ने बनवाई है किया है? जहाँ हम तमाची का बता रहे हैं उनका सारा ये बनाया हुआ है। नहीं, मस्जिद जो है ये शाहजहाँ ने बनवाई थी ना मस्जिद, ये जहाँ हम जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही मुगल एम्परर था, उसने कैपिटल बनाया था। बाप से बगावत करके दिल्ली की जगह ठट्टा। जी हाँ, बिल्कुल। मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ बादशाह जो गुज़रे हैं, वो जब बादशाह नहीं बने थे, जब वो थोड़े अरसे के लिए ठट्टा में आए थे, और ठट्टा को कैपिटल भी कहा जाता है। तो अब हम इस मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और आपको अंदर लेके चलते हैं। जी। तो हम मौजूद हैं मुग़ल फ़न तामीर के शाहकार 100 गुंबद वाली मस्जिद, जिसे शाहजहानी मस्जिद भी कहा जाता है। 16वीं सदी में तामीर की गई इस मस्जिद में बेक वक्त बहुत सारे लोग, 20,000 तकरीबन लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो मस्जिद में जाने से पहले ये छोटी छोटी से ठेले हैं जिसमें आपको सकाफ़ती चीज़ें मिलेंगी, सिंध की बनी हुई हाथ की। और हम यहाँ से अब अंदर जा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं सिंधी कल्चर की। तो हमने सोचा कि सबसे पहले तो हम अंदर जाएं और इसको एक्सप्लोर करें, और फिर बाद में आके कुछ छोटी छोटी सुवीनियर्स हम यहाँ से ले लें। तो खैर हम देखते हुए अब ये इंटर हो रहे हैं शाहजहाँ मस्जिद ठट्टा की लाजवाब शाहकार, जो कि सदियों से यहाँ तामीर है। तकरीबन 400 साल हो गए इसको, और इसकी बड़ी मुनफरिद कहानी है, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। और अब आप इन शाहकार को देखेंगे तो आप बस दंग रह जाएंगे कि क्या खूबसूरत शाहकार बनाया गया। ये मस्जिद बहुत ही खूबसूरत है। बाहर आते में बहुत बड़े यहाँ पर बागात बनाए गए हैं, बिल्कुल उसी तर्ज के जैसे तुर्की में और ईरान में और हमारे लाहौर में बादशाही मस्जिद वगैरह में, इंडिया में जो मुसलमानों की मुग़ल एम्पायर की मस्जिदें होती हैं, वैसे ये तालाब है। अब तो इसमें पानी नहीं है, लेकिन हुकूमत को देखना चाहिए कि इसके फव्वारे ऑन हो, इसमें पानी हो, ताकि इसकी खूबसूरती को चार चांद लग जाए। ठंडी है, वो भी ठंडी ठंडी ठपेड़े लग रही है। धूप हल्की है, लेकिन हवा से ना कवर हो जा रहा है पूरा। तो ये कितनी सुकून की जगह है। ठट्टा शहर के लोग तो आगे जैसे लाहौर में नहीं बनी है जो मुगलाई दौर की, वही इंप्रेशन आ रहा है ना। देखो बाग कैसे, वहाँ पर भी वो जो शालीमार बाग है, बादशाह मस्जिद है, शालीमार बाग जैसे वहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है। तो ठट्टा शहर कदीमी दारुल खिलाफा भी था, और दूसरा ये कि ठट्टा शहर का पुराना नाम लंगर था और दारुल इस्लाम इसको कहा जाता था। तो ठट्टा शहर में बेहतरीन किस्म की ये मस्जिद है, और जिसको बहुत दूर दूर से सयाह देखने के लिए आते हैं। इस शाहकार जो हमारे शाहजहाँ मस्जिद है, इसके 6 बड़े गुंबद और 94 छोटे गुंबद हैं, और बहुत ही खूबसूरत तामीर हुई है। और आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसकी खूबसूरती और आया होती जा रही है। आप आएँ देखें किस कदर खूबसूरत लोकेशन लग रही है इसकी, इसका व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है, बहुत प्यारा। इस मस्जिद को बनाने में तकरीबन उस ज़माने में 9 लाख रुपए की लागत आई थी, और इस मस्जिद में तामीर
जो जिन लोगों ने की थी तकरीबन 3000 अफराद थे। ये अफराद बावज़ू होकर तामीर का काम करते थे और इसी वजह से देखें इसकी खूबसूरती कितनी आपको आया नज़र आ रही है। 3 साल के कलील अरसे में ये मस्जिद तामीर हुई है और इसमें बिल्कुल कोई भी लोहा या सरिया यूज़ नहीं किया गया। बिना लोहे की ये मस्जिद बनाई गई है और ये लाल ईंटों से और काशीगिरी इसमें जो काम हुआ है उसको काशीगिरी कहते हैं, जो कि ईरान और तुर्की से मुमासलत रखती है और बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन काम है। और इसकी जो दीदा ज़ेब डिज़ाइनिंग है वो आप करीब से देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस कदर खूबसूरत काशीगिरी हमारे उस वक्त के दौर के मज़दूरों ने ये काम किया है और आज भी वो वैसी की वैसे ही है, लाल ईंटों से बनी हुई हसीन तरीन मस्जिद। तो ये हमारे लिए एक तोहफ़ा था ठट्टा शहर के लोगों के लिए, शाहजहाँ बादशाह का, क्योंकि वो यहाँ रह के गए थे और बहुत खुश होकर गए थे। और उस वक्त ठट्टा शहर जो था वो इकोनॉमी का हब माना जाता था। ठट्टा बहुत ही मशहूर और यहाँ पर दीनी और हिस्ट्री लोग पढ़ने के लिए यहाँ दूर दूर से आते थे और इसी वजह से शाहजहाँ ने ये ठट्टा शहर के लोगों को ये तोहफ़ा दिया और ये तामीर करवा के दिया। और ये ईरानी फ़न तामीर का खूबसूरत मॉडल नज़र आता है और चीज़ें जो हैं ये बाहर से आई थी लेकिन तराशा गया, इसको बनाया गया, ये पूरी तरह से ये ठट्टा के लोगों ने ही इसको बनाया था। आए यहाँ ये मस्जिद है शाहजहाँ और इसके 100 गुंबद हैं। आपको हम अभी अंदर से विज़िट कराते हैं इसके 100 गुंबद। ये वज़ू खाना बने हुए हैं, सारे वज़ू कर रहे हैं। ये सारी राहदारियाँ बनी हैं, नमाज़ पढ़ने की जगह है सामने। अस्सलाम वालेकुम। ये है शाहजहां मस्जिद, जिसको शाहजहां मुग़ल शहंशाह ने तामीर करवाया। 1647 में मुकम्मल हुई। उसी ज़माने शाहजहां ने 9 लाख रुपये उस पर खर्चा हुआ था। इस मस्जिद शरीफ के 100 गुंबद हैं, जिसमें 6 गुंबद बड़े हैं, बाकी गुंबद छोटे हैं। मस्जिद शरीफ के अंदर 20,000 लोग एक टाइम पे नमाज अदा कर सकते हैं। 5 वक़्त के लिए इमाम यहाँ पर इमामत करवाता है और जुम्मा के लिए, ईद के लिए मेन मेहराब के अंदर खड़ा होता है। तो उसी ज़माने लाउड स्पीकर नहीं थे, लाइट सिस्टम भी नहीं था, माइक सिस्टम भी नहीं थे, तो वहाँ पर एक को बर्नर सिस्टम रखा गया कि इमाम वहाँ पे खड़ा होकर किरत करे तो आवाज़ सारे गुंबद से गूंज कर एंड तक सुनाई जाए। मस्जिद शरीफ के 5 दरवाजे हैं, 3 एंट्री में, 2 बराबर में, जो शीशम की लकड़ी की हैं। मस्जिद शरीफ का जो बुनियाद है वो 12 से 15 फुट नीचे पत्थर पे है। इस 100 गुंबदों के अंदर ना लोहा है ना सीमेंट है, सारा ईंटों पे और चूने पे काम किया। लोहा सीमेंट नहीं अंदर, ईंटों पर है सारा। ईंट और चूना। कितने साल हो गए इसको? 1647 से 450 साल हो गए थे। 450 साल। और बनने की वजह क्या थी यहाँ पर, जो क्यों बनाया उसने? इसने शाहजहां जो मुग़ल शहंशाह था वो हिंद और सिंध का सल्तनत चलाने वाला था। वो ठट्ठा में आया हुआ था, इस ठट्ठा वालों को उन्होंने तोहफा दिया। ठीक है। जामा मस्जिद शाहजहां इस तरफ से चले, वहाँ पर मदरसा पढ़ रहे हैं। तो इसकी ख़ास बात ये है कि उसी ज़माने से आज तक इसमें कोई पक्का वक्खा नहीं है। जितनी गर्मी होती है इतनी ये ठंडी हो जाती है। अच्छा, अभी भी यानी ये? बिल्कुल। अगर इसकी वजह क्या है ठंडी की, कि बुनियाद इसका पत्थर पे है और इसके सारा काम जो है वो ईंट पे हुआ है। ईंट जो है मिट्टी है, मिट्टी वैसे ही ठंडी है। तो यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, बहुत सयाह और फैमिलीज़ आई हुई थी, बच्चों का शोर भी था, मदरसा भी था। तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब इस मस्जिद की खूबसूरती ये है कि ये इतनी पेच व खम इसमें है। इसके देखें बने हुआ जो ये राहदारी जो जा रही है, इसकी कटिंग ऐसी की है कि हवा टकरा टकरा के ना हमें गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था यहाँ पे। तस्वीर लें तो यहाँ से बहुत अच्छी आती है। वैसे ही कालम में से उन्होंने थोड़ा सा ऐसा सिस्टम रखा है कि जो उसका कालम जो गुजर है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। आज ज़रा ये आपको सामने ये वज़ू खाना है और फिर हम साइड की राहदारी में चले गए। इतनी ठंडी, अंदर बहुत ठंडक थी और ये ख़ास जगह थी जहाँ से लोग तस्वीरें बनाते हैं, क्योंकि इसकी लुक और इसका व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है।
तो इस कॉलोनी में अगर देखें तो वहाँ पे टेढ़ाई है थोड़ी सी। ये टेढ़ाई की वजह क्या थी कि हवा जो है वो खिड़कियों की और सहन की आसानी से क्रॉस कर सके। बहुत हवादार है, जहाँ पर भी खड़े हो वहाँ हवा आ रही है। ये जो है वज़ू खाने, यहाँ पे पहले हॉल्स थे, उसमें पानी होता था, लोग हाथों से वज़ू करते थे। ये अभी हमारी डिपार्टमेंट कल्चर टूरिज्म आपने बनाए हैं, लेडीज जेंट्स वॉशरूम, डबल स्टोरी टैंकी, और यहाँ पे स्टाफ रखा है जो पोछा लगाते हैं या बाहर कोई काम करते हैं। तो यहाँ स्टाफ है जो कि यहाँ के लुक आफ्टर करते हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सफाई सुथराई का काम हमेशा होता रहता है। और अच्छी बात है जब भी यहाँ लोग सयाह आते हैं और दूर दूर से इसके विज़िट करते हैं, इसको देखते हैं, तो ये बहुत ही ख़ास किस्म की मस्जिद है और जिनके एक एक कोने कोने में शाहकार है। ये देखें कितनी खूबसूरत यहाँ पर सीढ़ी है जो कि ऊपर जाती है और ये छत की तरफ जाती है। ऊपर जाने का रास्ता है, ये रास्ता ऊपर जाने का, जा सकते हैं ऊपर? नहीं, ऊपर साथ में जा रहे हैं और नीचे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अच्छा, नहीं जा सकते, वैसे जाते हैं, विजिटिंग को हम दिखा दें, चाबी भी हमारे पास है, लेकिन नीचे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। कहाँ पर? ऊपर से नहीं जाने देंगे? नहीं, जाने तो मना नहीं करेंगे, लेकिन साथ में घर पे है ना, सही होगी। तो उनकी वजह से सारे गुंबद ही हैं जो आपको इधर से नज़र आ रहे हैं। हाँ। गुंबद, यही गुंबद है, गुंबद है ये, 100 गुंबद टोटल। पूरी छत जो है वो गुंबद हाँ। में ही खड़ी हुई है। तो 3 एंट्री में दरवाजे हैं, 2 ये बराबर में, सामने एक दरवाज़ा है, ये साइड वाला, 5 दरवाजे हो गए। और उससे हम मेहराब पे चलेंगे जहाँ आवाज़ एको भी होता है और आवाज़ गुंबद में भी आता है कि ज्योमेट्री के स्कूलों पे उन्होंने जो रखा था सिस्टम तो भाई बगैर स्पीकर के आवाज़ गुंबद में जाए, वो भी आपको। तो ये यही बता रहे हैं कि इसमें सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि लाउड स्पीकर की ना बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं थी। अगर एक कोने से अजान दी जाती तो दूसरे कोने तक बग़ैर माइक के आवाज़ गूंजती थी। इसमें कोई लाउड स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सारी गुंबदें जितनी भी हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ पर खड़े होकर मुअज्जिन वहाँ अजान देते थे या वहाँ पर नमाज़ पढ़ाते थे तो पूरी मस्जिद में आवाज़ गूंज रही होती थी। तो यहाँ पर बच्चों को दीनी और मदरसी तालीम भी दिया जा रहे थे बच्चे, बल्कि एक साइड पे मदरसा उनका ऑन था और बच्चे पढ़ रहे थे माशाल्लाह से। और यहाँ के जो ख़तीब थे वो नस्ल दर नस्ल वही आ रहे हैं, शुरू से एक ही ख़ानदान के, और नस्ल दर नस्ल वो यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर नमाज़ पढ़ा रहे हैं। ये भुट्टो साहब ने इसकी तामीर नौ करवाई है। इसके गांव होता था, उनको मुआवजा देके इधर पूरा पार्क बाद में पार्क बनवाया। ये उस ज़माने का गेट है। तो भुट्टो के दौर में यहाँ पर तामीर नौ हुई थी और बाहर बागात भी बनाए गए थे। ये उसी ज़माने का ये गेट है, बहुत ही पुराना दरवाज़ा है। ये आप देख सकते हैं कितनी मजबूती है और इसके दरो दीवार देखें, क्या कलर स्कीम देखें, इसकी ईंटें इतनी ज़बरदस्त लगी हुई हैं और ये कितनी मजबूती से ये आज भी इसी तरह ये दरवाज़ा जो है वो अपनी जगह साबित खड़ा है। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो वक्त के गुज़रने के साथ साथ थोड़ी बहुत तो ज़बो-हाली होती है, ख़राबी हो जाती है, जिसको मेंटेनेंस चाहिए होता है, रिस्टोरी करनी पड़ती है इसको। तो हम ये देखते हुए जा रहे थे, थोड़ी बहुत टाइलें भी इसकी ख़राब हुई हैं, जिसकी हुकूमत ज़रूर देखेगी और इसको ठीक करेगी, बल्कि फ़ौरन करना चाहिए ताकि ये अपनी असली हालत में और ज़्यादा अच्छे तरीके से कायम दायम रहे। ये है मेन ग्राउंड जिसमें जमात खड़ी होती है और गर्मियों के मौसम में यहाँ टेंट भी लगाते हैं। सामने वाली खिड़की है जो वहाँ पे इमाम के पीछे बंदा होता है जिसको मुक्तदी कहते हैं, वो हुसैन वाली जमात को इशारा देता है कि इमाम रुकू में, सजदा में या क़ुमा में। इमाम जुमा के लिए और ईद के लिए मेन जगह के अंदर जाता है, बेसिकली 5 वक्त यहाँ पे इबादत करवाता है। यहाँ के खतीब का नाम बताएंगे जो यहाँ पर इमाम कौन है? अब्दुल बासित सिद्दीकी। और आपका नाम? मोहम्मद असलम। हाँ, बच्चे मदरसा पढ़ रहे हैं, देखो बच्चों को यहाँ पर दीनी तालीम दी जा रही है।
अंदर ये अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में, या आपने जो बताया जैसे ये बीच में बनती भी रही है, हाँ, तो आपको पता कौन से हिस्से ओरिजिनल है, कौन से बने हुए आ हैं, जाएंगे वो आपको दिखाते हैं आगे के। इस जगह पे काम नहीं हुआ है जो कि अपनी असल हालत में है। सब रूमों में जो काम हुआ है उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, उनका वीडियो भी देख सकते हैं, देख भी सकते हैं। जिनका काम नहीं कि ये ओरिजिनल उसकी हालत। अभी हमें असलम साहब दिखाएंगे जो मस्जिद की असल हालत में जो जगहें मौजूद हैं वो दिखाएंगे, जो कि अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये बिल्कुल मखलिक में जो लगा हुआ है ना, कोई पत्थर ही निकालते हैं। मखली में जो पत्थर उधर हमने कब्रिस्तान में हाँ। उधर देखा था, यहाँ पर भी वही सब डिजाइनिंग हुई हुई है। ये देखो, खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। खूबसूरत। हाँ, स्मूथ है बिल्कुल। आगे मेन मेहराब के अंदर भी पत्थर लगा हुआ है, वो भी ओरिजिनल है माशाल्लाह। ये ओरिजिनल है। और कोने पे ये अब तो ऐसा काम होता है, नहीं होता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। नकल करते हैं इसका। हाँ, कोशिश है। ये चीज़ें तो नज़र आ जाती है, ये टाइलें तो नज़र आ जाती है। हाँ, ईंटें आई है या नसरपुर से जो टाइल बनवाई, ये तो अभी भी चीज़ें मिल सकती है। ये जो कुरान की आई थी फारसी पर, ये खूबसूरत सी नक्काशी और कारीगरी जो है, ये मकली के कब्रिस्तान में भी हमें नज़र आई थी। ज़ाहिर सी बात है, दौर कोई आगे पीछे का ही होगा और काम भी, कारीगर भी वहीं मौजूद होंगे। जबकि ये टाइल्स जो हैं ये ख़ास तौर पे नीली और आसमानी कलर की हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और शानदार लगती हैं। और ये जगह जगह इस तरह की ये डिज़ाइनिंग की हुई है जो आपको नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत, दिल फरेब और बड़ी नज़ाकत और महारत से बनाई हुई ये टाइलें हैं। जिनको हिस्ट्री का शौक़ है, जो पसंद करते हैं, और जो लोग तारीख़ी चीज़ें जानना और समझना चाहते हैं, वो इन जगहों पे ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ उनको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और उनको बड़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और लोग आते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये सब इतनी मज़बूत और इस कदर खूबसूरत। और ये देखें, पहले के ज़माने में ये लोग छतों पे भी इतनी बारीकी से काम कराया हुआ है कि हम हैरान रह जाते हैं कि मतलब छत पे भी इतनी बारीकी से काम, और इस कदर खूबसूरत, मतलब एक एक कोना, एक एक इंच बाय इंच खूबसूरती है यहाँ की। तो आप लोग ज़रूर आएँ और इसको अपनी नज़रों से देखें। कराची शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, कराची से बाहर के भी सारे लोग आते हैं, तो कराची शहर के लोग भी आएँ और देखें, एक्सप्लोर करें और सुकून हासिल करें, दिमागी भी, जिस्मानी भी। और आप लोग आएंगे तो आपको ख़ुद हल्का फुल्का महसूस होगा। कुछ अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकाल के यहाँ आएँ, घूमें फिरें और ज़रूर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें एक एक जगह। नहीं तो फिर हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें आप लोग। हमें मज़ा आता है कि हमें तो इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेस बहुत ही अपील करती है। तो ज़ाहिर सी बात है, हमारा सिंध का विरसा है ये और हमारे पाकिस्तान का विरसा है। और ये देखिए क्या खूबसूरत और शानदार नज़ारे हैं, इतने प्यारे। तो अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर मौज़न अज़ान भी देते हैं, और ये असलम साहब हैं, इन्होंने हमें बहुत डिटेल बताई और हमें उस जगह लेके गए जहाँ से मौज़न अज़ान देते हैं और सारी गुंबतों में इसकी आवाज़ गूंजती है बग़ैर लाउड स्पीकर के। तो हमने भी यहाँ पर बावज़ू हो के नमाज़ भी अदा की, मेरे शौहर और बच्चों ने, और माशाल्लाह से आप अभी अज़ान भी सुने और क़िरात भी सुनेंगे। और ये जगह आप ख़ुद देखेंगे कि ये किस कदर हसीन और बहुत प्यारी और सुकून परवर जगह है। छतों का काम इस कदर हसीन और कलर कॉम्बिनेशन आप देखने के काबिल है ये सब जगहें, और बेहतरीन शाकार है।
हमें तो इस कदर खूबसूरती नज़र आई है कि और ठट्टा शहर के लाजवाब और शाहकार। यहीं पर हम किरत करें तो ये हो जाता है, वहाँ पे हम किरत करें आवाज़ दें तो ये नहीं तो ये लाउड स्पीकर वगैरह इनकी तो वो मुकाबला नहीं कर सकते। कर नहीं सकते पर अभी जो इमाम साहब ने जो लगाया है तो उस ज़माने से 450 साल हो गए। उस ज़माने में आदमशुमारी कम थी, रोड रास्ते कम थे, अभी तो सारी चीज़ बढ़ गई। ये चीज़ थी बेजान। ये जो आपने किया है ना, इसमें क्या डाल के दिखाई, जान डाल के दिखाई वाकई में। इस बात में सब लोग आए थे डेलीगेटर साहब, और जैसा आपने बोला कि बेटा ये गुंबद में आवाज़ जा सकती है, मैंने बोला सर मैं तिलावत करता हूँ, आप जाके गुंबद में रिकॉर्डिंग करो। फिर उन्होंने जब सुना, उसने बोला, मैंने बोला सर जो 3 साल के अंदर मुकम्मल किए ये काम जो बगैर वजू के उन बंदों ने नहीं किया, वो अल्लाह के प्यारे बंदे थे जिन्होंने ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम किया था। वो काम उन्होंने जो सिस्टम रखा है वो आज भी काबिल। तो अभी आपको अज़ान हमने सुनवाई थी और ये पूरी आवाज़ इतनी ज़बरदस्त बग़ैर लाउड स्पीकर की गूंज रही थी। अभी तिलावत कलाम पाक भी आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से आवाज़ बग़ैर लाउड स्पीकर की गूंजती है। ये बहुत ही बेमिसाल और बहुत ही खूबसूरत है, आप ख़ुद सुने। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आवाज़ और क्या खूबसूरत किरत। तो इस कलाम पाक के बाद फिर इन्होंने वज़ू किया और नमाज की तैयारी की, क्योंकि मस्जिद में अल्लाह के घर आए हैं तो नफिल नमाज तो लाज़मी अदा कर देना चाहिए। और बहुत ही सुकून के साथ ज़रूर आप लोग भी आएँ और यहाँ पर आके अपने लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ करें। हमने भी दुआ की और यहाँ पर बहुत ही रिलैक्स हुए, बहुत खूबसूरत समझिए हमने अपने साथ वक्त बहुत गुजारा। और इंसान को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और ऐसी जगहों पे आना चाहिए जहाँ आपको पाकीज़गी का एहसास हो, जहाँ आपकी खूबसूरती हो, जहाँ पर आप सुकून में आ जाएं। तो ज़रूर आएँ और ठट्टा शहर में ज़रूर इस जगह को एक्सप्लोर करें। तो ये ख़ास तौर पे ये जो पीले रंग की बॉर्डर नज़र आ रही है, इसमें आयत लिखी हुई है और ये सूरह जिन और सूरह फातह की आयत है जो कुंदा है। और लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लिकेट है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल जो है वो कराची के म्यूज़ियम में रख दी गई है और इसकी डुप्लिकेट बनाकर यहाँ लगा दी गई है। तो इसकी तारीख़ और तारीख़ी जो अहमियत थी वो आपको हमने लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो थी वो हमने आपको बताई। और इसकी तारीख़ पूरी शाह जहाँ ने जो भी इसके मुताल्लिक़, इसके बनाने में, इसके उसमें शाहकार में जो भी चीज़ें थी वो आपको फुल इन्फॉर्मेशन हमने दी है। और कोशिश की है कि आपको एक एक बात बताई जाए, एक एक जगह दिखाई जाए, इसका कोना कोना दिखाया जाए, क्योंकि हर कोने में शाहकार है, हर जगह से शाहकार है, हर जगह इसमें काम इतना खूबसूरत हुआ है, इतना नफीस वर्क है टाइलों का। इसमें सारी ना आपको ऐसा लगता है जैसे कि ना ईरानी काम है। तो
जैसे टर्की में ब्लू मॉस्क्यू है, वैसे ही आपको यहाँ इस तर्ज के यहाँ पर काम नज़र आएगा। माशाल्लाह से ये इतने बड़े रकबे पे बना हुआ है, इतना इसमें गुंजाइश 20,000 लोगों की है। और अगर बाहर के जो बागात हैं वहाँ का भी लगा लो तो वहाँ तो लाखों लाख आदमी आराम से जुम्मे की नमाज़ है, ईदैन की नमाज़ है, 5 वक्त नमाजी हैं। तो यहाँ बहुत सुकून के साथ आप यहाँ पर ठट्टा शहर के लोग यहाँ नमाज़ अदा करते हैं और आपको यहाँ आके बड़ा मैसूर होंगे आप। और बहुत खूबसूरत है, ये देखें इसके चारों तरफ से खूबसूरती देखें, कितनी महराबें हैं, इसकी गुंबद तो 100 है ही, और अंदर का रकबा देखें कितना बड़ा है। और यहाँ पर बहुत फैमिलीज़ आती हैं, बहुत सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। और ये सकाफ़ती जो हमारे पास विरसे हैं इसको देखते हैं, तो इसकी हिफाजत करना और इसको ज़रूर देखना हमें चाहिए। तो मेरे बेटे और शौहर ने यहाँ नमाज़ अदा की, हमने भी की। और हर मस्जिद में जाएं तो ज़रूर नवाफिल अदा कर दें, और जो दिली मुरादें होती हैं अल्लाह सबकी कबूल करे। और ऐसी मुनफरिद जगह, ऐसी दिलफरेब जगह, ऐसी खूबसूरत शाकार जगह पे नमाज़ अदा करना सबको नसीब करे। और आप लोग भी आएँ और यहाँ पर आप नमाज़ पढ़ें और अपने लिए दुआ करें, और ज़रूर आएँ, क्योंकि सफ़र में तो बरकत होती है। सफ़र करें और घूमें फिरें, थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए भी, अपने प्यारों के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही दिली और ज़हनी सुकून मिलता है अगर आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी से निकल कर बाहर आते हैं। तो ज़रूर आप लोग ठट्टा शहर आइए और एक्सप्लोर करिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ देखिए कि हमने यहाँ पर कितना टाइम यहाँ स्पेंड किया और बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। दूसरा ये इन्होंने नमाज़ पढ़ी और अल्लाह इनकी नमाज़ों को कबूल फ़रमाए और इनकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। और ज़रूर आएँ और देखें कि मुसलमानों के लिए किस कदर खूबसूरत और हसीन विरसे हैं जो यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ़ जगह है। अब जैसे इस्लामाबाद में फ़ैसल मस्जिद बनी है, वो सब नई तर्ज की है। हमारे कराची शहर में बहुत बड़े बड़े मस्जिद हैं, DHM है, जहाँ लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, आजकल इस तर्ज की बन रही है। लेकिन ये उस 400 साढ़े 400 साल पहले की है, जहाँ पर लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पंखों की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर खूबसूरती है, काशीगरी इतनी ज़बरदस्त है। तो समझिए उस दौर की क्या 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 चीज़ें गिनवाएं। तो अपनी इन नज़रों के सामने देखें, इतनी ज़बरदस्त, इस कदर खूबसूरत, इतनी प्यारी काशीगरी, इस कदर खूबसूरत टाइल, इसकी कलर स्कीम, आप लोग यहाँ पर ना इंसान दंग रह जाता है, क्योंकि उस दौर में इतना बेहतरीन काम, बहुत ही खूबसूरत। तो ये वो ख़ास जगह है जहाँ पर ख़तीब होते हैं, जहाँ पर यहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती है। यहाँ ख़ास तौर पे अज़ानें 5 वक्त की दी जाती हैं और नमाज यहीं पर अदा की जाती हैं, और इमाम जो हैं वो साहब यहाँ नमाज़ पढ़वाते हैं। तो ये ख़ास तौर पे क्योंकि यहीं पर आवाज़ गूंजती है पूरे मस्जिद में। और माशाल्लाह माशाल्लाह जामा मस्जिद, शाहजहाँ मस्जिद ठट्टा, बहुत ही खूबसूरती और दिल फरेब और बहुत ही लाजवाल किस्म की यहाँ पर खूबसूरती है। और अल्लाह इसे सलामत रखे और इसकी हिफाजत फ़रमाए और हम इसको हमेशा कायम व दायम देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही हसीन हमारे लोक विरसा है, ये बहुत ही तारीख़ी विरसा है। तो अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, आपको अभी एक और चीज़ रह गई है जो अभी आपको हम दिखाते हैं। तब हम आपको उस जगह लेके जा रहे हैं जहाँ पर शाहजहाँ बादशाह ने नमाज भी अदा की, और ये ख़ास तौर पे फ़र्शी मुसल्ला है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बनाया हुआ है, और फ़र्श पे ये मुसल्ला बनाया गया है। और यहाँ न जाने कितने बादशाह, कितने गवर्नर, कितने जर्नल और कितने बड़े बड़े लोग यहाँ आके इस जगह उन्होंने नमाज़ पढ़ी है।
उसी वक्त की बनी हुई है। हाँ ये तो रियल है। हाँ वो हम लोगों ने शाहजहाँ मस्जिद को विज़िट किया, इनके सारी मालूमात ली और यहाँ नमाज नवाफिल अदा किए और अब हम अपने अगले उस पे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह यहाँ दोबारा आना होगा, तो आप लोग भी आइए और इस जगह को विज़िट करिए। बहुत खुशी महसूस होगी आपको, सुकून महसूस होगा यहाँ पे और बहुत ही आपको आराम मिलेगा यहाँ आके। तो ज़रूर आइए, विज़िट करिए इस शाहजहाँ मस्जिद को और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारी अगली डेस्टिनेशन जो है वो करली झील है। तो अब हम शाहजहाँ मस्जिद की तरफ से निकल रहे हैं और करली झील की तरफ अब हम जा रहे हैं। आपकी वैसा बड़ी मालूमात मिल गई हमें। मतलब लोग तो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि असल में कि इसके नीचे कितनी तारीख दफन है, तारीख क्या है वो चीज़। हाँ। तो अब आप हमारे साथ नेक्स्ट व्लॉग में करली झील को एक्सप्लोर करेंगे, नूरी जाम तमाची के मज़ार को एक्सप्लोर करेंगे इंशाअल्लाह। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ जुड़े रहें। अब तो शक्लें सुबह से अभी तक पता नहीं कैसी हो गई है। आपका 2 किलो मेकअप तुमने अच्छा 2 किलो मेकअप देखो कैसी, ये तो नेचुरल ब्यूटी है, कोई 2 किलो मेकअप नहीं है। झील की तरफ अब हम करली झील की तरफ, कंजीर झील की तरफ जा रहे हैं, किंजर झील, करली झील पे। तो अब वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। नूरी जाम तमाची का जो मज़ार है हम वहाँ जा रहे हैं और बोट का सफ़र है और वो भी बहुत इंजॉयबल होगा। तो चलते आगे ना गिर जाना बस। मैं यूँ कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम बहुत थैंकफुल हैं उनसे लिए और बहुत ही अच्छा लगा हमें ये व्लॉग बना के और आपको भी बड़ा मज़ा आया होगा। तो हम इसी उम्मीद पे अब हम वापसी का सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब हम नई डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं गाए बगाए। अब हम यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और ये देखें किस कदर खूबसूरत यहाँ प्लांटेशन की हुई है, बहुत प्यारा बाग बना है। ये भुट्टो दौर में बनाया गया था और बहुत खूबसूरत बागीचा, पार्क कह सकते हैं इसको, बनाया था। लेकिन आज इन फव्वारों में पानी नहीं है और अगर इसमें पानी की जो सिस्टम है इसको ठीक कर दिया जाए और पानी इन तालाबों में डाल दिया जाए तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएं। तो बस हम यहाँ से चलते हुए, ये बहुत खूबसूरत बाग बना हुआ है, पार्क बना हुआ है और लोग इधर आते हैं, बैठते हैं, पिकनिक मनाते हैं, विज़िटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे तो इन तालाबों में और इन पॉन्ड्स में फव्वारे ऑन होंगे, पानी होगा और भी खूबसूरती इसमें बिखेरेंगे। तो इंशाअल्लाह हम यहाँ से अब रवानगी है हमारी। और ये देखें, ये इसमें पानी होता, फव्वारे ऑन होते तो और ख़ूबसूरती में 4 चांद लग जाता। ये आज मौसम ने भी हमारा बहुत साथ दिया, हमें कोई गर्मी नहीं महसूस हुई, मौसम बहुत अच्छा था, हवा बड़ी अच्छी चल रही थी। तो हमारे सफ़र को इसने दुबाला कर दिया मौसम ने और हमने खूब इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया हमें। और ये सब हिस्टोरिकल प्लेस बच्चों को दिखाया। बच्चों को दिखाना ज़रूरी होता है कि आप इनको अपने पाकिस्तानी और अपने जगह के बारे में मालूमात होनी चाहिए। और ये खुश हुए कि यहाँ पर आए, इन्होंने इतनी प्यारी जगह देखी। अब हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं, वापसी जा रहे हैं और हमारी नई डेस्टिनेशन करली झील है। इंशाअल्लाह अब हम उसकी नेक्स्ट व्लॉगिंग हम करली झील पे जाके करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और फेसबुक में भी है तो उसको भी फॉलो करें। बहुत आप लोगों का थैंकफुल हो, बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं वीडियो को। तो अब हम ये मेन डोर पे आ गए हैं जहाँ से हम बाहर की तरफ निकलेंगे। और बाहर आपको जब हम आ रहे थे तो आपको
ठेलों पे बहुत ही सुवीनियर्स दिखाई दी थी, सिंधी कल्चर की चीज़ें हाथ की बनी हुई, तो हम अब वहाँ से थोड़ी बहुत परचेजिंग करेंगे। कितने के कप? इधर आओ, दो डिज़ाइन है, 2-3 किस्म के। ये है, एक ये राउंड है, हाँ, तो ये प्याली है। प्याली नहीं, ये ले लो, ये नहीं होता प्याली तो नहीं। तो कितने के बुन कर देंगे? कितने के भाई? 50 का 100 की जोड़ी। टूटा भी ना हो। बताओ। चाय के कप पट्टी के ले लेती हूँ 2 प्याली। वो वाले बड़े वाले तो वो तो है मेरे पास, ये नहीं मिलता है कराची। लो ठीक है, ये छोटे वाला ये बड़े वाले कितने कर देंगे आप मुनासिब? सही रहेगा। ये ना बड़े वाले से ये लगाते ये रेट है। कितने चाहिए? 4 ले लो, 4 या 5 ले लो। नहीं 4 बहुत है। कितने का पड़ेगा? अरे 45 100 रुपए की दो। अच्छा ठीक है, लो। क्या करूँ, ये वाला ये 2 ये ले लूँ? 4 या 5 ले लो आप। कह रही है अलग है, कौन से डिजाइन का लेना है वो देख लेना। वैसे एक ही लूँ सारे एक ही डिजाइन डिजाइन। का लेना आपका। ये सही है। गिलास भी है ना, में गिलास चाहिए। नहीं गिलास है, गिलास मिल जाता। बाबा अंगूठी ले रहा हूँ, अंगूठी ले रहा हूँ। कौन सी? ये कराची में जरा ये कब तो नजर आ जाता है। ये गिलास कितने के? ये गोल्डन वाली ले लूँगा मैं। 50 तो फिर मैं गोल्डन वाली ले। हमारे यहाँ से सुवेनियर के तौर पे ये यहाँ से लेके जा रहे हैं। चाय के कप 50 रुपए के यहाँ हैं, और गिलास भी हैं, और अंगूठियाँ हैं जो यादगार रहेगा यहाँ पर। हाँ, जो और हाथ से क्या? बनी हुई अंगूठियाँ भी हैं वहाँ पर, कर लो देख लो। नहीं बस। और ये सारी चीज़ें हैं। ये हाथ की बनी हुई है, तार की। सही है, तो यही सही है। बंदे को देखिए बेटा, 100 रुपए।